नमस्कार दोस्तों। आज हम मैं कौन हूँ पर चर्चा करेंगे। मैं कौन हूँ ये प्रश्न अपने आप में बहुत जटिल है, इसलिए हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि मैं कौन नहीं हूँ। यदि हमें पता चल जाएगा कि मैं कौन नहीं हूँ, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो हम ये जो दुनिया देख रहे हैं चारों तरफ अपने, हम समझ सकते हैं ये दुनिया मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रही है और हम इसको कहते हैं ये हमारा ग्रह है, या ये कह सकते हैं कि मेरा ग्रह है। कोई भी जो ग्रह होता है जहाँ हम रहते हैं, वो उसको हम मेरा या हमारा कहते हैं, तो वो मैं नहीं हूँ। अब आते हैं हम अपनी वस्तुओं को इस्तेमाल करने वाली, तो मैं अपना इस्तेमाल करने वाला कोई भी इक्विपमेंट, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी या कोई वाहन या खाने-पीने की कोई वस्तु, जो भी वस्तु मेरे संपर्क में आती हैं, वो जो वस्तुएँ हैं, वो उनको मैं नहीं कहता, वो उनको मैं कहता हूँ ये मेरी वस्तुएँ हैं, तो वो भी मैं नहीं हूँ। अब उसके बाद फिर अपन आते हैं देह पर। तो जो हमारी देह है एड़ी से लेके चोटी तक, उस देह में हम किसी भी अंग पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ। ये मेरी उँगली है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी कोहनी है, ये कंधा है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा सर है, ये मेरा चेस्ट है, या शरीर में जो भी अंग आप एड़ी से लेके चोटी तक कहीं भी हाथ रखेंगे, तो वो मेरा एक अंग कहलाएगा, वो भी मैं नहीं हूँ। तो जगत मैं नहीं हूँ, वस्तुएँ मैं नहीं हूँ, मेरा देह भी मैं नहीं हूँ। अब हम कहते हैं कि मुझे विचार आ रहे हैं, मेरा मन ऐसा कर रहा है, तो हम जब भी कुछ खाने-पीने की सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे विचार आ रहा है, मेरा ऐसा विचार है कि मैं आज कुछ खाऊँ। तो जो मेरा विचार है, तो विचार मेरा है, तो विचार मैं नहीं हूँ। मेरा मन कर रहा है खाने का, तो मेरा मन है, तो मैं मन भी नहीं हूँ। तो हम ये कह सकते हैं साफ तौर पर कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे के सारे वो बाहरी हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो अब हम पता कर सकते हैं कि मैं कौन है। तो जो मैं होता है, वो होता है हमारी जो दुनिया को समझने की क्षमता होती है। उस चेतना को मैं कहा जाता है। जो चेतना है, उस चेतना की 3 अवस्थाएँ होती हैं। वैसे तो 4 अवस्थाएँ होती हैं, लेकिन आम तौर पर हम लोग जो प्रचलन में है, वो 3 अवस्थाएँ रहती हैं। तो पहली अवस्था रहती है जागृति। जागृति में चेतना देह से संपर्क बनाकर इस संसार को देखती है, और इसके द्वारा हम आँखों से कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं, नाक से कुछ सूँघते हैं, या स्किन से कुछ स्पर्श करते हैं। इस तरीके से हम अपनी देह से इस्तेमाल करके और इस जगत का अनुभव करते हैं। दूसरी होती है स्वप्न अवस्था। उस स्वप्न अवस्था में हमारा जो शरीर है, ये हमारे साथ नहीं रहता। चेतना अकेली होती है, वो स्वप्न में होती है, उसके पास कोई शरीर नहीं होता, लेकिन फिर भी संसार के सारे अनुभव वो ले रही होती है। उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था। उसमें हमारे सपने नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। वो होती है सुषुप्ति अवस्था। उसके बाद एक चौथी जो अवस्था ऋषियों ने बताई है, उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था, या आत्मा या सत्य कह सकते हैं उस चीज़ को। तो वो जो हमारी सुषुप्ति अवस्था है, वो एक बार भंग होके और वापस इस जगत में लेकर आएगी, और जो तुरीय अवस्था होती है, वो तुरीय अवस्था वापस कभी नहीं आने वाली होती है। ज़्यादातर लोग अपने आप को देह मानकर जी रहे होते हैं, और जब देह मानकर जी रहे होते हैं, तो वो किसी एक स्पेशल कुल में जन्म लेंगे। तो किसी एक कुल में जन्म लेंगे, तो उस कुल की जो परंपराएँ हैं, वो उनके ऊपर लागू हो जाएँगी, और जब कुल की परंपराएँ लागू हो जाती हैं, तो हम उस कुल का
एक इंसान बनकर, एक परंपरावादी आदमी बनकर और उस कुल का निर्वहन करने लगते हैं। अब अगर पुरुष हैं तो हम अपने आप को पुरुष मान के जीने लगते हैं, महिला हैं तो माने महिला मान के जीने लगते हैं। और यदि हम ऊँची जाति का मानते हैं अपने आप को तो उस हिसाब से जीने लगते हैं, और निचली जाति का मानते हैं तो उस हिसाब से जीने लगते हैं। कुल मिलाकर ये है कि हम अपने आप को देह के हिसाब से ही मानते हैं, क्योंकि जो हमारे चारों तरफ समाज है वो हमें समझा देता है कि आप ये हो, आपको इस तरीके से ज़िंदगी जीना है, और यदि आपने ये फ़ॉलो नहीं किया तो आप इस समाज के नहीं कहलाएँगे। वो उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। जो बच्चा पैदा होता है, बच्चे को हम सबसे पहले तो उसका नाम देते हैं। वो किसी भी कम्युनिटी में पैदा हुआ हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी है। तो अगर वो पैदा हुआ है, तो नए बच्चे को अपन नाम देते हैं, तो नाम हम उसी हिसाब से देते हैं जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुआ है। और जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, उसका नाम उसी आधार पे रखा जाएगा। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, तो उसी कम्युनिटी के हिसाब से उसका रहन-सहन, पहनावा सब दिया जाएगा उसको। कहीं कोई कड़ा पहन रहा है, कहीं कोई सर में पगड़ी बाँधते हैं, या कोई बाल लंबे कर लेते हैं, या दाढ़ी लंबी कर लेते हैं, मूंछें काट लेते हैं, मूंछें बढ़ा लेते हैं। तो वो अपना-अपना समाज के हिसाब से नज़रिया रहता है। तो इस और जो समाज के हिसाब से जिएगा, उसको समाज में अच्छा सम्मान मिलेगा। मैं कहता हूँ यदि हम चेतना के तल पे जीना शुरू करें, तो कितना अच्छा होगा। हम अपने आप को पहचान जाएँ और हम अपने आप की जो चेतना है, उसके अनुसार जीना शुरू कर दें कि मुझे क्या करना है, क्या करने से बचना है। तो ये एक बेहतर धर्म हो सकता है। क्योंकि हम किसी भी धर्म को इसलिए मान रहे हैं कि हमारे दादा-परदादा मानते आ रहे हैं, और हम उन बातों को ढोते आ रहे हैं जिन बातों की आज के समय में प्रायोगिकता नहीं है। क्योंकि आज के समय में समय इतना आगे बढ़ चुका है कि उन बातों को यदि आप मानते हैं, तो उन बातों की वजह से आप बाकी की दुनिया से पीछे रहते जाएँगे। और हमें यदि बाकी की दुनिया के साथ चलना है, तो जो पीछे की बातें हैं, उनको वहीं के वहीं छोड़ना पड़ेगा और आगे की बातों को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि धर्म कोई एक समय के बंधन में नहीं बंधने वाली चीज़ है। धर्म समय के पार है, वो समयातीत है। और हम यदि धर्म को भी एक समय का मान के चलते हैं, तो दूसरे समय में उस धर्म को लेकर जब हम जाएँगे, तो जिस समय में और दूसरे धर्मों वाले लोग या दूसरे कोई जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, उनके बीच में हम एक बैकवर्ड सिद्ध हो जाएँगे। क्योंकि हम जो पुरानी बातें लेके बैठे हैं, उसमें कुछ बातें, मैं पूरी बातों की नहीं कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं, जो आज की डेट में सिर्फ़ अंधविश्वास हैं और उनके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम चेतना के तल पे यदि जीना शुरू करते हैं, तो हमारी जो 90% समस्याएँ हैं, वो 90% जो ज़िंदगी हमारी फ़िज़ूल की बातों में जीने में जा रही है, वो एक अच्छी दिशा में जाने लगेगी। जैसे ही हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका हमने एक प्राथमिक तौर पे नाम दे दिया, और नाम हमने दे दिया तो वो प्राथमिक तौर पर ही रहेगा। उसको वो चाहे तो बदल सकता है, और उसको हम प्रेशर नहीं करेंगे कि तुझे यही नाम रखना है या इसी टाइप का कोई नाम रखना है। उसको जो मर्ज़ी हो, बच्चा बड़ा होकर चेंज कर सकता है। और जब बड़ा हो जाएगा, तो उसको ये भी नहीं कहना है कि तुम हमारी जो रीति-रिवाज हैं उनको मानो, या हम जो मानते आए हैं उनको मानो। यदि उसको हम समझा पाएँ धर्म के बारे में, हमारा जो धर्म है वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, और सब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। हम जब इंसान ने ये इतने धर्म के जो धर्म साहित्य बनाया है, उसका इंसान की ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है? क्यों बनाया गया था ये? तो ये हम अगर समझने लगेंगे, जिज्ञासा अगर देंगे बच्चों को, तो वो इस धर्म का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाएँगे, और उनकी ज़िंदगी बहुत आगे जा पाएगी। हम क्या करते हैं, हम उसको अंधविश्वास में ढकेल कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो वो कभी सोच ही नहीं पाता कि ये जो धर्म है, वो धर्म हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए था। वो जाके किसी पंडाल में बैठ जाएगा और बोलेगा कि मेरा ये काम अटका हुआ है, ये काम करवा दो। और वहाँ से फिर उसको काम तो किसी का होता नहीं है, वो तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ठीक है, वो उनकी खुद की सोच है, अपन उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चेतना के तल पे जीना ज़रूरी। हमें बच्चों की जो परवरिश है,
उसमें बच्चों को धार्मिक बनाने से ज़्यादा इस बात पे गौर देनी होगी कि वो दुनियादारी को कितना समझ पा रहा है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको कितना जानता समझता है। उसके प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है। और यदि हम बच्चे को अच्छा समझदार बना पाते हैं, तो वो समझ पाएगा कि धर्म भी किस तरीके से मेरे काम आ सकता है। तो जो धर्म है, वो धर्म बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है और धर्म को अच्छे से समझना सही-सही तरीके से हमारी ज़िंदगी में जो काम आने आ सकता है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंधविश्वास यदि कोई फैलाता है, तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब यदि कोई आदमी देह भाव में जी रहा है और वो चाहता है कि मैं जानूँ अपने आप को कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, उसके खुद के कर्मों को देखते हुए और अपने आप को पहचानना। यदि वो अपने आप को प्यासा मान रहा है, पानी के लिए पीना चाहता है, तो वो प्यासा है उस समय। या कोई खाना माँग रहा है, उस समय वो भूखा है। या कोई एक समय में किसी बच्चे को लेके बैठा है और वो अपने आप को पिता मान रहा है, तो वो उस समय का पिता है। या अपने आप को पुत्र मान रहा है, तो उस समय पिता है। तो जो कर्ता है, वो प्रतिपल बदलता रहता है। एक अहंकार जो है, वो हर समय बदलता रहता है। मैं अभी जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आदमी हूँ, जो कि आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा है और मैं ही अभी अगले क्षण हो सकता है पानी पीने के लिए दौड़ने लगूँ, तो मैं प्यासा हो जाऊँगा। तो एक इंसान कर्ता जो होता है, वो कर्ता क्या है, ये जानने वाली बात है। यदि हम उस कर्ता को जान गए, तो हम ये जानने लग जाएँगे कि ये किन-किन बातों के पीछे भागता है। और किन-किन बातों के पीछे भागता है, तो उससे मुझे ज़िंदगी में बेहतर बना रहा है या मुझे नीचे गिरा रहा है। अगर वो बेहतर बना रहा है, तो उसको उस दिशा में और भागने देना है और अपन प्रयास भी करते रहें कि उसी दिशा में भागे। और यदि नीचे गिरा रहा है, तो हम ये कोशिश करें कि उसको वहाँ जाने से रोकें, जो गलत दिशाएँ हैं। और हम यदि ये कर पाए, तो हम अपने आप को जान जाएँगे कि मैं कौन हूँ और जो देह भाव है, वो भी अपना खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे। दुनिया में मेरी पहचान हमेशा किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर होती है। जैसे पानी से प्यासा, खाना से भूखा, पुत्र से पिता, पत्नी से पति, समाज में यदि क पद प्रतिष्ठा चाह रहा है तो वो सम्मान का भूखा। तो इस तरीके से हम किसी दूसरी चीज़ से संबंधित रह के अपने आप की पहचान बताते हैं। हमारी अगर व्यक्तिगत पहचान देखी जाए तो हमारी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं होती है। जो अहंकार है वो एक नकली मैं बना बैठा होता है और नकली मैं जो अपने आप को एक सीमित देह के साथ जोड़ के चलता है, इसलिए वो फिर दुःख भी बहुत पाता है। इसलिए सिर्फ़ एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो हो आप खुद। यदि मैं अपने आप को जान जाऊँगा और मैं ही हूँ, जो मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ अंदर से। दूसरे बाहर के किसी भी इंसान में ताकत नहीं है, जो मुझे चेंज कर दे। इसलिए अपने आप को पहचानो और अपने आप को जानकर जो अपने अनुसार जीना है, वो जीना शुरू करो। दूसरों के अनुसार जीना बंद करो। आपकी ज़िंदगी के दुःख कम हो जाएँगे। या अब आप कहेंगे कि क्या हम इस देह से नाता तोड़ दें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको सिर्फ़ समझाया जा रहा है कि आप पहचानें अपने आप को कि मैं कौन हूँ। यदि आप अपने आप को पहचान गए, तो आप एक अच्छी दिशा जा सकते हैं। तो जो देह है, देह से हमारा नाता क्या होगा, ये तब हम सही से समझ पाएँगे, जब हम अपने आप को जान जाएँगे कि मैं कौन हूँ। और मैं जो हूँ, मैं अपनी देह का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो देह मेरा संसाधन हो गई। जैसे कि एक मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है और मैं मोबाइल में रिचार्ज कराता हूँ, बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ के लाता हूँ और मैं अपना रिचार्ज कराता हूँ। अपना रिचार्ज करा के साथ में चार्जर भी लगाया हूँ, बिल भी भरता हूँ, उसको चार्ज भी करता हूँ। जो मोबाइल का जितना रख-रखाव है उसमें टेम्पर ग्लास लगाता हूँ और बैक कवर लगाता हूँ जिससे वो बच सके गिरने-टूटने से। तो सारे रख-रखाव करने के बाद फिर मैं उसको सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं चार्ज करना हो गया, रिचार्ज करना हो गया, सब दे देता हूँ। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो तैयार हो जाता है मुझे कुछ देने के लिए। जब वो देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं उससे माँगता क्या हूँ? नचनियों के रील ला दो, ड्रीम इलेवन दे दो या कोई भी इस तरीके की कोई गतिविधि जिससे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ने के बजाय या तो रुकी हुई है या पीछे की तरफ जा रही है।
तो ये एक गलत इस्तेमाल हो सकता है फ़ोन का। और एक अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है कि मैं उसमें ऐसी जानकारी देख रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत काम की चीज़ें हैं, और या मैं अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, या मैं कला सीख रहा हूँ, या कुछ भी देख रहा हूँ ऐसा जिससे मैं एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो ये एक बेहतर इस्तेमाल हो गया मोबाइल का। इसी तरीके से हमारी देह, जो देह का इस्तेमाल है, वो हम देह के इस्तेमाल की तरह अगर करें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, देह भाव में जीकर और देह को सुख देने में लग जाते हैं। देह तो चाहती है कि सुख पाऊँ, और आप भी उसका साथ देने लगते हो। आप जब देह का साथ देने लगते हो सुख पाने के लिए, तो देह आपको बार-बार ऐसी जगहों पर ले जाती है जहाँ पे आपको सुख मिलता है। या आप कल्पनाएँ करते रहते हो कि मुझे इस बात से सुख मिलेगा, इसलिए मैं ऐसा-ऐसा काम कर लूँ, और दिन भर मेहनत करते रहते हो। तो जब दिन भर मेहनत करते हो और शाम को जो फल मिलता है, उससे आप सुख पाने की कोशिश करते हो, और सुख जब नहीं मिलता है, तो आप दुखी होते हो। तो दुखी तो लगातार रहते ही हो। इसलिए रहते हो दुखी क्योंकि आपने अपने आप को झूठा मैं मान रखा है। तो अपने आप को जानना है, और देह का सही से सही इस्तेमाल करना है। देह का इस्तेमाल ये किया जा सकता है कि हम दूसरों के दुखों को कम करने के काम आएँ, या हम दूसरों को कुछ ऐसा बता पाएँ कि जिससे उनकी ज़िंदगी सुधर जाए, या हम दूसरों की कोई मदद कर पाएँ कि जो अ, शारीरिक रूप से कष्ट पा रहा है, उसको अस्पताल ले जाएँ या उसका इलाज करवाएँ, या कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, वो उसको उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको पढ़ने के लिए अपन प्रबंध कर दें। इस तरीके की बहुत सारी कार्रवाई हैं दुनिया में, जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से, वो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी देह का ख़्याल रखें, बहुत अच्छे से ख़्याल रखें। जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास लगाते हैं, बैक कवर लगाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, चार्ज करते हैं, ये सब करना है अपनी देह के साथ। प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन देना है, उसको रख-रखाव करना है, उसको अच्छे कपड़े देने हैं, अच्छा खाना देना है, अच्छा व्यायाम भी देना है, और जब ये शरीर हमारा तैयार हो जाए अच्छी तरह से, तो अब इसका इस्तेमाल हमें अच्छे कामों में करना है। देश घूमो, दुनिया घूमो, और बच्चों को आप खेल खिलवाओ, या बुजुर्गों के साथ बैठे हो, तो बुजुर्गों के भी जो अ, अंधकार हैं, उनको दूर करो। क्योंकि बुजुर्ग लोग, काफ़ी सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्ग लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान है बुजुर्ग लोगों के पास। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने आप को ज्ञानी मानते ज़रूर हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने बच्चों को दिया क्या है? ज़िंदगी भर केवल वही परंपराएँ, जिनसे खुद भी उनकी ज़िंदगी गड्ढे में रही, और उनके बच्चों की ज़िंदगी गड्ढे में डाल रहे हैं। जैसे कि यदि मैं आपको समझा पाऊँ कि समाज के तौर पे हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को एक ही तरह की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने बच्चों को देते हैं कि जन्म हुआ, जन्म के बाद उसको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई वो वाली करनी है जिससे नौकरी लग सके, और जब नौकरी लग जाएगी, तो जैसे ही नौकरी लग जाएगी, उसको 4 पैसे आने लगेंगे, तो उसके साथ में एक हम ऐसी लड़की साथ घुसेड़ देंगे उसकी ज़िंदगी में कि उसको कुछ करना नहीं आता, या कोई काम करने की सीखना भी नहीं चाहती, तो उसकी ज़िंदगी कैसे पार होगी, हमें ये चिंता सताती है, इसलिए हम उसको उसके साथ धीरे से सरका देते हैं। तो वो आदमी फिर उसको ज़िंदगी भर ढोता है। तो ये एक तो गलत हो जाता है। दूसरा, हम अपने बच्चों की जो शादियाँ करते हैं, तो शादियाँ इसलिए करते हैं कि ब बहू आएगी तो घर में काम करेगी, सेवा करेगी। तो जो एक आदमी है, एक इंसान जो आपके घर में आ रहा है, वो इसके लिए नहीं आता है कि आप उससे घर का पूरा काम करवाते रहो। ठीक है, काम करवाना ज़रूरी भी है, लेकिन काम करने के बाद उसको आज़ादी भी तो देना सीखिए, कि उसको खेल-कूद करना आए, उसको दुनियादारी समझनी आए, उसको जो कुछ हम इंसान एक दुनिया में कर सकता है, वो सब करना आए उसको। तो एक तरीके से आत्मनिर्भर बच्चों को बनाना है, और यदि आत्मनिर्भर बच्चे बन जाते हैं, तो आपके लिए ये लाभदायक ही होगा, आपके लिए हानिकारक नहीं होने वाला। हानिकारक तब होता है जब हम अपने बच्चों को समझदार नहीं बनाते हैं, और उनकी चेतना का विकास नहीं करते हैं। जब चेतना विकसित नहीं होगी, तो देह भाव में जिएगा तो देह जैसे ही काम करेगा जैसे पशु करते हैं। हम दिन भर देह के पीछे लगे रहते हैं। देह ने कहा कि सुबह-सुबह नित्य क्रिया करने जाना है, फिर वापस आ गए। देह ने कहा कि नाश्ता करना है, कर लिया। देह ने कहा कि खाना खाना है, खा लिया। देह ने कहा कि आराम करना है, कर लिया। देह ने कहा कि फिर शाम को खाना खाना है, फिर नींद लेनी है। फिर उसको तरह-तरह के सुख चाहिए।
आप उसको सुख देते रहते हो। अब आप उसको कहो कि अब मुझे चेतना बढ़ानी है, तो देह लाखों बहाने बनाएगी। आपको आगे बढ़ने के लिए वो कभी किताब खोलने नहीं देगी। किताब खोलने के लिए बैठोगे तो नींद आने लगेगी, या कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करोगे तो वो आपको दूसरी तरफ बहकाने की कोशिश करेगी। क्योंकि वो जानती है देह कि यदि आपने उन सब बातों को जान लिया जो आपके काम की हैं और जो आपके काम की नहीं है, सिर्फ़ देह के काम की हैं। उन बातों को यदि आप जान गए तो हो सकता है कि आप उसके देह के सुखों को कम कर दो। इसलिए देह चाहती है कि आप देह में ही बिज़ी रहें और आप उन बातों की तरफ ना जा पाएँ, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और जितने भी दुनिया में लोग ऊँचे हो पाए हैं, वो अपने देह भाव से उठकर ही ऊँचे हो पाए हैं। उन्होंने अपनी देह को वरीयता नहीं दी, उन्होंने अपनी चेतना को वरीयता दी। तो मेरे ख़्याल से चेतना को वरीयता देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि हम तो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए अब, ऐसी ज़िंदगी चलने दो हमारी और हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और ऐसे ही जीना चाहते हैं, हमें मत सिखाओ। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप जी रहे हो, आप अपने हिसाब से जी रहे हो, बढ़िया है, आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से जी रहे हो, लेकिन आप गौर से देखिए आपकी देह आपसे क्या-क्या करवा रही है। क्या आपकी ज़िंदगी आपकी देह से चल रही है या आपकी ज़िंदगी आपकी चेतना से चल रही है? गौर कीजिए। नमस्कार।